क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको भी हम वैसे ही करेंगे। इसकी जो स्टेटमेंट है इसके ऊपर बार नहीं है, तो ये स्टेटमेंट है। इसकी हम सबसे पहले नेक्स्ट फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। 5 1 से 5 और 3, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और 3 इसमें ऐड कर देते हैं। तो 5 1 से 5 और 3, 8/5, 1/25, 4 1 से 4 और 1, 5/4, 3 3 से 9, 10/3 डिवाइडेड बाय 2 2 से 4, 5/2। अब ऑफ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जब भी हम किसी मैथ के अंदर, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो हमने इसका पहले जो फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मैथ में ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। जैसे हम कहते हैं हाफ ऑफ 10, हाफ ऑफ 2, तो वो जो हाफ ऑफ लिखते हैं तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो ऑफ का मतलब है आपने याद रखना कि इसको मैथ में मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। 16 1 से 16 और 5, 21/16। अब हमने सबसे पहले बार देखा, तो बार यहाँ पे नहीं है गिवन। हम क्या करेंगे, उससे आगे नेक्स्ट ब्रैकेट देखेंगे जो राउंड ब्रैकेट है। अब इस राउंड ब्रैकेट में फिर हमने देखना बोर्ड मैथ्स में जो 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं, DMAS बोर्ड मैथ्स। तो अब इसमें देखें कि डिवीजन पहले है और मल्टीप्लिकेशन उसके बाद है। तो इसमें भी पहले डिवीजन करना फिर मल्टीप्लिकेशन करना। तो जब हमने पढ़ा कि इस तरह से दिया हो, दो फ्रैक्शंस के दरमियान में डिवीजन हो, तो इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये जो दूसरी है ये उल्ट देते हैं, तभी आंसर सेम आता है। 10/3 अगर मल्टीप्लाई करके 2/5 कर दें, इसको कहते हैं रेसिप्रोकल रूल है। मल्टीप्लाई 21/16, उसको ऐसे ही रहने देना। सिर्फ जिसके साथ डिवीजन है ना उसको मल्टीप्लाई करना, तो इसको उलट देना 1/3। 8/5 डिवाइडेड बाय 1/25 मल्टीप्लाई 5/4 प्लस, इनको करते हैं सॉल्व। 3 1 से 3, 7 3 से 21, 2 1 से 2, 8 2 से 16, 5 1 से 5, 5 2 से 10। तो यहाँ पे आ रहा है 14/, यहाँ पे 8 2 से 16 है, 5 1 से 5, 5 2 से 10, और यहाँ पे तो यहाँ से एक ये भी डिवाइड हो जाता है, 2 1 से 2, 2 4 से 8। तो अब यहाँ पे जो आ रहा है 7/, यहाँ पे 7 आता है /4। अब यहाँ पे हमने काटा कैसे है कि 5 1 से 5, 5 2 से 10, और 2 1 से 2, 4 2 से 8, और पहले हमने काटा 2 1 से 2, 8 2 से 16, और यहाँ पे 3 1 से 3 और 7 3 से 21। अब जो ऊपर बच गया वो 7 है और नीचे 4, तो 7/4 इसको हमने ऐसे लिख दिया। 8/5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये क्या है, लाइक फ्रैक्शंस हैं, तो इसको आसानी से हम सॉल्व कर देते हैं। लाइक फ्रैक्शन में 4 को एज इट इज़ लिख देते हैं, और 7 और 5 को जमा कर दें तो 12। अब ये वाली ब्रैकेट भी ख़त्म होगी और हमने स्क्वायर ब्रैकेट लिखी। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में जब आपस में नहीं कट रहे तो हम उनको
मल्टीप्लाई कर देते हैं। चार एक बार 4 और 4 3 बार 12, 3 1 ज़ा 3 ओवर 25 और मल्टीप्लाई 1 ओवर 3। अब अगेन सारी ब्रैकेट्स ख़त्म हो गई हैं, तो यहाँ पे दोबारा से एक ऑपरेशन आ गया डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का। तो हम पहले डिवीजन वाले को सॉल्व करते हैं। 8 ओवर 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको उलट देंगे, दिस इज़ दी रेसिप्रोकल रूल, प्लस मल्टीप्लाई 1 ओवर 3। अब यहाँ पे 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, यहाँ पे आगे कोई नहीं कट रहा। 8 5 ज़ा 40, 3 3 ज़ा 9। अगेन नोमिनेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो हम नोमिनेटर को डिवाइड करेंगे 9 पे। 9 6 ज़ा 36 और 9 4 ज़ा 36 और 40 में से 36 निकालें तो 4। और इसको कैसे लिखते हैं? अगेन 4 होल 4 ओवर 9। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है 3 3 ज़ा 9। इसको अगेन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बार भी दिया हुआ 3 3 ज़ा 9। इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन ख़त्म करते हैं। 9 और 2 11 ओवर 3, 3 1 ज़ा 3 और 1 4 ओवर 3, 3 1 ज़ा 3 और 2 5 ओवर 3, प्लस 5 3 ज़ा 15 और 2 17 ओवर 5, माइनस 10 और 1 11 ओवर 5। इसके ऊपर बार है, मल्टीप्लाई 5 2 ज़ा 10 और 3 13 ओवर 5। तो सबसे पहले बार वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। 11 ओवर 3 डिवाइडेड बाय 4 ओवर 3 प्लस 5 ओवर 3 प्लस 17 ओवर 5 माइनस 11 ओवर 5। तो इसके साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो हमने बार को ख़त्म कर दिया। बार का कोई इतना बाकी ब्रैकेट्स की तरह हम देखते हैं, जैसे साइन अगर चेंज करना हो तो बाहर अगर माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज कर देते हैं, तो बार का रूल ख़त्म हो जाता है। बार का जो सोल्यूशन है वहाँ पे सॉल्व हो जाता है। और अगर यहाँ पे हम कोई साइन चेंज नहीं हो रहा तो हम उसको ऐसे ही लिख देते हैं और बार को फिर भी ख़त्म कर देते हैं, उसको हटा देते हैं, क्योंकि इसका रोल यहाँ पे हो गया है, उसका सोल्यूशन हमने कर लिया। साइन से ही ज़्यादा करते हैं, क्योंकि बाकी जो फ्रैक्शन है को इकट्ठा सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं कि साइन चेंज हुआ या नहीं हुआ। हो जाए तो कर देते हैं, नहीं कर होता तो उसको एज इट इज़ रहने देते हैं और बार को ख़त्म कर देते हैं। तो 11 ओवर 3 डिवाइडेड बाय 4 ओवर 3। अब ये जो है ये 5 5 और ये 3 है, तो इसका जो डिवीज़न मेथड है, तो अगर हम देखें इसको हम इकट्ठा सॉल्व करें तो डिवीजन मेथड से इसका हम ले लेते हैं एलसीएम। 3 पे गया तो 5 को एज इट इज़ रहने दिया, और जब 5 पे गया तो यहाँ पे 5 3 ज़ा 15 और यहाँ पे आ गया 15। अब हमने 3 के टेबल में देखना 15 कहाँ पे आ रहा है, तो 3 5 ज़ा 15, यानी 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया। अब इस 5 को इस नोमिनेटर वाले 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 25 प्लस 5 3 ज़ा 15। अगेन 15 जो 5 के टेबल में कब आता है, जब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब 5 यहाँ पे है, 3 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 17 से, तो ये आ गया 17 3 ज़ा 51। अब अगेन 5 3 ज़ा 15 तो 11 3 ज़ा 33। 5 आ रहा है तो 5 3 ज़ा 15 होता है, यानी 5 के टेबल में हम देखते हैं 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15 आता है, और उसी 3 को हम ऊपर वाले नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका भी काम ख़त्म नहीं हुआ, हमने यहाँ पे इसको वैसे ही लिख देना ब्रैकेट्स को। अब इनको कैसे सॉल्व करना है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में
पहले एडिशन करते हैं। तो 51 को 25 पे से प्लस किया तो ये आता है 5 और 1 6 और 5 और 2 7। तो 76 में से 33 माइनस करें तो आता है 43। तो ये वाला छोटी ब्रैकेट जो है, राउंड ब्रैकेट है, वो भी हमने यहाँ से हटा दी है। अब यहाँ पे 11/3 डिवाइडेड बाय, इनको सॉल्व करें तो अगेन इसका एलसीएम क्या आएगा, 15 और 3 का 15 आएगा, क्योंकि जब एक नंबर दूसरे के टेबल में आ रहा हो तो उसका जो बड़ी वाली रकम होती है, बड़ा वाला नंबर होता है, वही उसका एलसीएम होता है। तो इसको करके भी देख लेते हैं। 3 15 3 5 तो 5 3 सा 15। इसका जो एलसीएम है वो 15 है। तो अगेन 3 को टेबल में हमने 15 को चेक करना है तो 5 3 सा 15 होता है, 5 3 सा 15 होता है। तो इस 3 के टेबल में यहाँ पे हमने 5 को देखा तो 5 मल्टीप्लाई 3 करें तो 15, 5 को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर देना, 20 आ गया। 15 को 15 पे करें तो सेम है, 43 एज इट इज़ आ जाना। अब इनको हमने ऐड करना है तो ऐड करके देखें तो ये आता है 63 ओवर 15 मल्टीप्लाई 13/5। तो अगेन डिवीजन आ गया। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में हमने पहले डिवीजन को ख़त्म करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, ये रेसिप्रोकल है, उल्टा देंगे इसको, तो ये एज इट इज़ रहेगा। 5 3 सा 15, 3 को 3 से कैंसिल कर दें। अब 11 को 13 से मल्टीप्लाई कर दें। 11 3 सा 33, 11 1 सा 11 और 3 143 ओवर 63। अब अगेन नोमिनेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 63 पे। तो हम 63 का टेबल पढ़ते हैं। 1 पे तो ये काफ़ी बड़ा, 2 पे करें, 3 पे भी बढ़ जाता है। तो 3 2 सा 6, 6 2 सा 12, 13 में से 6 निकालें तो 7 और यहाँ पे 3 बच गया, 3 में से 2 निकालें तो 1। अब इसको कैसे लिखना है, 2 होल 17 ओवर 63। सो दिस इज़ द आंसर।